नमस्कार, मैं अनूप शर्मा विनिंग इन्फो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। कल दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, एक गुजरात में और एक दिल्ली में। दोनों ही आम आदमी पार्टी की घटनाएं हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, और इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहली घटना घटती है सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट रखा गया, उसके अंदर कहा गया कि हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि सत्येंद्र जैन जी ने कुछ गलत किया था या सत्ता का दुरुपयोग किया था। अगर ये सीबीआई कह रहा है तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि किस दबाव में उन्होंने ये केस इतनी हड़बड़ी में किया था जब उनके पास कुछ था ही नहीं। क्या सत्ता इस तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है, इस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है कि किसी एक अच्छे स्वस्थ ईमानदार इंसान को जेल के पीछे डाल दिया जाए, उसकी छवि को धूमिल कर दिया जाए, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए और कोई भी प्रश्न करने वाला ना बचे। क्या बीजेपी किसी एग्जाम्पल सेट करने की राजनीति में फंस गई? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर झूठ पे से पर्दा उठता ही है। सत्येंद्र जैन जी पर दो केस लगाए गए थे। पहला सीबीआई का जो केस था उसके अंदर तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कट आंसर, सीबीआई ने खुद ने बोल दिया है कि कोई भी ऐसा दुरुपयोग नहीं हुआ था। दूसरा झूठा आरोप उन पर लगाया गया था कि उन्होंने अपनी बेटी को 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह पर दिल्ली सरकार में रखा है, जो कि गलत साबित हुआ। तो खाली शक के दायरे पर इतने प्रतिष्ठित इंसान को इतने सालों जेल, इतने महीने प्रताड़ना करना क्या उचित है? क्या लोकतंत्र में इस तरह की सिस्टम का कोई विकल्प होना चाहिए या नहीं? पूरी घटना को जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती है। होता क्या है? हो ये रहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, प्रतिदिन बढ़ रही थी, इससे बीजेपी की जो थिंक टैंक है वो परेशान थी। और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि कई लोग सत्ता को हमेशा सत्ता में बने रहना है, ये राजनीति का एक बेसिक सिद्धांत है कि जो भी सत्ता में आया वो सत्ता में बने रहना चाहता है। अब सत्ता में बने रहना है, लेकिन एक मजबूत कंटेंडर, मजबूत चैलेंजर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बन रही है। तो बन रही है तो इनको क्या किया जाए? इनको डराया जाए, धमकाया जाए। पहले तो नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब 28 सीटें आई, जब देश भर में ग्राफ बनने लगा, केवल 10 साल में जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो फिर क्या था? फिर आया एक और खेल। मैं ये खेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सीबीआई ने कल रिपोर्ट फाइल की है, वो क्लोजर रिपोर्ट में तो यही लग रहा है कि ये एक पूरा खेल था जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो मजबूत चेहरे हैं इन्हें जेल में डाल दिया जाए, ताकि नेतृत्वहीन पार्टी हो जाए। और नेतृत्वहीन जब भी होता है, कोई भी पार्टी होती है, तो उसका हाल ख़राब होता है। ये राजनीति में एक बहुत ही बेसिक समझ रखने वाला इंसान भी समझ सकता है। तो जैसे कि कांग्रेस का हाल फिलहाल है कि नेतृत्व विहीन है। कोई कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं नेता हूँ, कभी बोलते हैं नहीं मैं तो संन्यास में हूँ, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया जाता है, कभी सोनिया गांधी जी आगे आ जाती हैं, कभी प्रियंका वाड्रा जी चमक जाती हैं। तो होता ये है कि जो कैडर है उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको हम फॉलो करें। अब आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर दिया है। अरविंद केजरीवाल एक मजबूत नेता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने शुरुआत की सत्येंद्र जैन जी से। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नेताओं को अंदर डालते गए, और इसका बेशक बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। अगर ये ना हुआ होता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो बीजेपी को चुनाव में 2022 में फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा कभी नहीं होता। दिल्ली के जो चुनाव में अब 2025 में हुए, उसमें जो फ़ायदा हुआ वो भी कभी ना हुआ होता। अब दूसरी
खबर जो मुझे लगती है कि बहुत ही गंभीर खबर है। ईशुदान गढ़वी जी मोरबी के अंदर एक सभा करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी 1000 से ज़्यादा सभा कर रही है और किसी भी राजनीतिक दल को लोगों के बीच में जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सभा करने का जो अधिकार है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जब ये अधिकार संविधान ने दिया है, उसी अधिकार के चलते आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर 2027 की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए 1000 से ज़्यादा सभाएं कर रही है। अब ये जो सभाएं कर रही हैं उस लिए फिर बीजेपी के लोगों को समस्या लग रही है, क्योंकि उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। उनके जब सत्ता आती है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं और सत्ता में से जाना, सत्ता से बेदखल होना एक सत्ताधीश के लिए बड़ा ही मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि सत्ता में जो भी है वो सत्ता से जाना बिल्कुल नहीं चाहता है। और जब वो जाने की उनको उम्मीद लगती है तो कुछ न कुछ अजीब घटनाएं उस राज्य में, उस शहर में, उस लोकसभा में, उस विधानसभा में घटने लगती हैं। अब होता क्या है, लगभग रात को 8-9 बजे के करीब एक सभा के अंदर ईशुदान जी भाषण दे रहे थे। पब्लिक के बीच में माइक उन्होंने ही दिया, मौका दिया कि अगर पब्लिक कुछ बोलना चाहती है, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहती है तो पहुंचाई जाए। ये फॉर्मेट बीजेपी अच्छे से जानती है। तो बीजेपी ने क्या किया कि एक आदमी को भेज दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात खुद वहाँ के लोकल लोगों ने कहा है, जो मेरी रिसर्च में सामने आया है कि जो शख्स थे वो उन्होंने कभी भी कोई भी सवाल ऐसा नहीं उठाया वहाँ पर लोकल एमएलए पर, रोड को लेकर, सड़क को लेकर, बच्चों की रोज़गार को लेकर ऐसा कभी प्रश्न नहीं उठाया। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कैसे हार गए, क्यों जेल में डाला गया, क्यों झुग्गियों पे बसाई गई, क्यों। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि जो इंसान खुद दिल्ली शायद जीवन में गए हैं या नहीं गए, मुझे नहीं पता, वो इंसान क्यों ये प्रश्न उठा रहा है कि दिल्ली में क्या हुआ, नहीं पता। पर होता क्या है, वो शख्स आगे बढ़ता है, सवाल करता है, मौका दिया जाता है और सवाल पे सवाल जवाब सुनना ही नहीं चाहता है। मैंने कई सभाओं में देखा है, कई राजनीतिक गतिविधियों में देखा है कि इस तरह के लोग किसी भी सभा को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो शायद उसी तरीके से प्लानिंग रही होगी, वो कोशिश करते हैं और उसमें कुछ अंश तक सफल भी हो जाते हैं। और आम आदमी पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता, या तो जिसे आज सुबह में ईशुदान गढ़वी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने मारा है वो भी आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है नहीं। पर ज़रूर अगर हो तो भी किसी भी आदमी को चिढ़ लगेगी अगर आप उसको सिर्फ उससे चिल्ला के बात कर रहे हो, बोल रहे हो और जवाब नहीं देने का मौका दे रहे हो। तो कोई भी अगर समर्थक हो तो उससे गुस्सा आएगा। ये चाहे बीजेपी की घटना होती तब भी ये होता, कांग्रेस में भी ये होता, या आप में भी यही हुआ है। तो मैं इस घटना को अगर देखता हूँ ओवरऑल में तो एक नॉर्मल घटना है, बट इसके पीछे एक संदेश बहुत बड़ा है। संदेश क्या है कि भाजपा जहाँ पर भी आप मजबूत हो रही है वहाँ पर डर रही है उनके कार्यकर्ता। अब आपके लोगों को, आपकी मीटिंग को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों भी रात को जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सभा चल रही थी, वहाँ पर चालू सभा में लाइट काट दी गई। तो 2027 को मैं अगर देख रहा हूँ तो एक लड़ाई बेहद गंभीर छिड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा हो चुकी है। देखते हैं और समझते हैं राजनीति की और खबरें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।